हेलो फ्रेंड, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये टॉपिक है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में भारत में क्या क्या सुधार हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में क्या क्या सुधार किया गया था और इसके टाइम में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। इसके टाइम का जितना घटनाएं प्रमुख घटना है हुआ है उस सभी को मैंने इस वीडियो में पूरे संकलन किया हूँ और इसको चलिए डिस्कस करता हूँ इसके टाइम में क्या क्या हुआ था। तो जिससे टॉपिक है ये बंगाल का सेकंड गवर्नर जनरल है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक यहाँ पे बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पे रहा था। 1786 से 1793 ईस्वी के बीच में इसके टाइम में पहला हुआ था तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ था और इसमें यह था कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे टीपू सुल्तान का टेरिटरी को कब्जा कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और बाद में किया गया श्रीरंगपट्टनम, उस टाइम टीपू सुल्तान का कैपिटल हुआ करता था, उस पर भी धावा बोल दिया गया। परंतु वहाँ पे उसने टीपू सुल्तान ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद वह संधि हुआ था जिस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ये सबसे प्रमुख घटना हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। दूसरा ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में किया गया। ये क्या था, उस टाइम ये था कि जितना लॉ होता था उस लॉ को क्या किया, सभी मिक्सिंग होता था, प्रशासन के विभाग, राजस्व के विभाग और लॉ का जितना नियम था वो सब मतलब एक ही साथ मिक्सिंग होता था और एक ही बार निर्णय लिया जाता था सबको। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में क्या हुआ, सबको पृथकीकरण कर दिया गया, अलग अलग किया गया। जैसे है कि प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अलग कर दिया गया, राजस्व से संबंधित व्यवस्था उसको अलग कर दिया गया और न्यायालय की व्यवस्था जो है उसको भी अलग कर दिया गया और उसी सबको अलग कर दिया गया और उसका नाम दिया गया कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में, जिसमें अनेक न्याय सुधार किया गया और सामान्य प्रशासन को राजस्व प्रशासन से पृथक कर दिया गया। यही महत्वपूर्ण टॉपिक इसके टाइम में हुआ था। और बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, ये तो बहुत फेमस है जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका डिज़ाइन सबसे पहले जॉनसर के द्वारा किया गया था और जॉनसर के किया गया, जो इसके बाद वाले गवर्नर जनरल फिर नियुक्त हुआ था बंगाल में ही। तो उसके द्वारा ये प्लान किया गया था कि ऐसा राजस्व के कलेक्शन के लिए एक अच्छा नियम लाया जाए, तो उसके लिए लाया था परमानेंट सेटलमेंट, जिसे ही कहते हैं बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त सिस्टम 1793 ईस्वी में। मगर यह प्लान किया गया था जॉनसर के द्वारा, परंतु मगर इसे लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। तो उसके टाइम में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया गया था बंगाल में। तीसरा ये था प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाओं को प्रारंभ। इसमें यह हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता था कि यहाँ पे जितना प्रशासनिक व्यवस्था चलता है उस सब में क्या है, यूरोपीयकरण कर दिया जाए, कि सभी हायर पोस्ट पे ब्रिटिश हुआ करता था और जितना इंडियन होते थे उससे लोअर वाले पोस्ट पे ही रहता था। तो इसीलिए उसका दिमाग में ये आया था कॉर्नवालिस के, ऐसे हायर पोस्ट पे यदि ब्रिटिश रहेंगे तो क्या होगा, ब्रिटिश के विरोध यहाँ का इंडियन विरोध नहीं करेगा। इसीलिए उसने क्या किया, हायर पोस्ट पे यूरोपियों को रखा जाता था, ब्रिटिश को, और यह सिविल सेवा को प्रारंभ किया गया था। जिस टाइम अभी जो यूपीएससी होता है, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उस टाइम में होता था इंडियन सिविल सर्विस होता था। तो उसी टाइम सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को श्रेय दिया जाता है सिविल सेवा को शुरुआत करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे एग्जाम में कि हु इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विस, तो कहा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसका आंसर सही होता है, क्या कि उसी के द्वारा प्रारंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। अब पांचवा पॉइंट है, कंपनी का कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। पहले क्या होता था, कंपनी का जितना ऑफिसर होते थे वो लोग पर्सनली अपना व्यापार करता था और उससे क्या होता था कि बहुत सारे करप्शन का चार्ज हो जाता था, वो लग जाता था ऑफिसर पे। क्योंकि स्वाभाविक बात है, अपने कंपनी को ऑन करने के लिए उसने क्या करता था, बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते थे और उसमें घुसखोरी वाले सिस्टम चलता था। इसीलिए कंपनी के द्वारा ये नया नियम लाया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया, जिस कंपनी में यह था कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी हो अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकता है, उस पर रोक लगा दिया। ये बहुत अच्छे कदम उठाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 ईस्वी में गाजीपुर में मृत्यु हो गया और यही एक अंग्रेज था, गवर्नर जनरल था, जिसका मृत्यु
गाजीपुर में हो गया था, भारत में ही मर गया था ये। तो यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में जितना कार्य इम्पोर्टेंट किया हुआ था और इसके द्वारा जो किया गया था वो सब मैंने इसमें नोट किया हूँ, जिसमें यह पॉइंट जो है 6 पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले पॉइंट है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का जिसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं।